इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। जंतर मंतर पर नहीं, उससे पहले ही देश के हर एक घर के ड्राइंग रूम में हो चुका था जैन जी का महाविस्फोट। मोदी सरकार का एकलव्य का अंगूठा काटने वाला खेल और जैन जी की करो या मरो वाली चेतावनी। मोदी का आधी रात को भद्दा सा घबराया हुआ वीडियो, उसके बाद प्रधान का इस्तीफा, टास्क फोर्स और सब टू लेट एंड टू लिटिल। जब युवाओं ने घर में माँ बाप से ही लड़ाई जीत ली तो जंतर मंत्र की लड़ाई तो बाद में बच्चों का खेल ही साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जैन जी के आंदोलन की। तो दोस्तों, याद है ना वो रात जब माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग आधी रात को कैमरे के सामने प्रकट हुए। वो पुराना ब्यूटी पार्लर वाला चमकता चेहरा गायब था, कैमरामैन शायद नाराज था, इसलिए कौर अजीब सा रखा, टेलीप्रॉम्प्टर भी गड़बड़ था। मसदा को मसूद बोलते बोलते मोदी जी खुद ही हैरान लग रहे थे। पूरा मंजर यही था कि देखो, हमने नया कानून ला दिया, नीट दोबारा करा दी, एयरफोर्स के विमान उड़ा दिए गए, अब सब ठीक हो गया है, ये पाप दोबारा नहीं होगा। लेकिन जंतर मंतर से फूट रही प्रतिरोध की किरणें देश के कोने कोने, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सब जगह पहुंच चुकी थी। कोई नेतृत्व नहीं था, न अभिजीत दीपके न राहुल गांधी, सिर्फ पीड़ित युवा अपनी मर्जी से खड़े हो गए थे। दबाव इतना बढ़ा कि आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्बानी देकर आंदोलन से पिंड छुड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वास्तव में पिंड छूटा? जरा ठहरो, कहानी तो अभी शुरू हुई है। जी हाँ, ये कोई राष्ट्रीय घटना नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी है। विदेशों में पहले हो चुका, नेपाल श्रीलंका में हो चुका और अब भारत में फूट पड़ा। अभय दुबे जी के शो में विशाल शिवहरे जी सही कह रहे हैं, ये जैन जी का प्रोटेस्ट 4 पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। दादी का वो वाक्य याद आता है ना, बेटा ऐसा काम करो 4 पीढ़ियां याद करें। अब आने वाली पीढ़ी बोलेगी हम जैन जी के पापा हैं, दादा दादी हैं। और ये आंदोलन जंतर मंतर पर नहीं हुआ था भाइयों, ये तो हर घर के ड्राइंग रूम में पहले से ही लड़ा गया था। युवाओं को माँ बाप से झगड़ा करना पड़ा। पापा, आपने जिस पार्टी को वोट दिया उसी के कारण हम आत्महत्या की कगार पर हैं, हमारा भविष्य लीक हो रहा है। घर की लड़ाई जीत कर सब जब वो जंतर मंतर पहुंचे तो दूसरी लड़ाई बच्चों का खेल लगने लगी, क्योंकि असली जंग तो पहले ही घरों में जीत ली गई थी। एकलव्य का अंगूठा और अर्जुनों का पेपर लीक वाला खेल। जी हाँ, यह कोई साधारण पेपर लीक नहीं है दोस्तों, ये एकलव्य और अर्जुन की पुरानी कहानी का नया संस्करण है। एकलव्य होशियार, समर्पित, समझदार, गुरुओं को पता था कि अगर ये परीक्षा देगा तो उसके विशेष वर्ग के अर्जुन हार जाएंगे, तो अंगूठा मांग लिया गया। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले से लेकर के आज तक 25 साल से करोड़ों एकलव्यों के अंगूठे काटे जा रहे हैं, ताकि कमजोर अर्जुन पहले पेपर ले ले और पास हो जाए। मोदी जी के पास भी लीक पेपर था, सीजेपी आएगी, दीप के आएंगे, सोनम वांगचुक आएंगे, सब पहले से पता। लेकिन जैन जी ने आते ही सारे सवाल बदल दिए। अगर अब फिक्स पेपर वाला एग्जाम नहीं चलेगा, टास्क फोर्स, जैन जी प्रकोष्ठ, सब टू लेट एंड लिटिल। 2010-14 में घूम घूम कर बताया था हमें समस्या पता है, सॉल्यूशन देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 10-15 साल बाद अब कमीशन बना रहे हैं। गांधी जी का नारा याद है ना, करो या मरो। युवा उसी रास्ते पर चल चुके हैं और उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनाम इंस्टाग्राम रियलिटी और ड्राइंग रूम की अगली लड़ाई। जैन जी घर लौटेंगे तो पहला काम होगा माँ बाप को व्हाट्सएप फॉरवर्ड और प्रोपेगेंडा की गंदी आदत से निजात दिलाना। पापा, वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, मुसलमान पानी बांट रहे थे, अनजान लोग खाना भेज रहे थे, सिर्फ लड़ने वाले योद्धाओं के लिए। ये लड़ाई इंस्टाग्राम की रियल लाइव और व्हाट्सएप की फेक फॉरवर्ड की लड़ाई थी। मोदी जी का वो बिना मेकअप वाला चेहरा इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि वो रियल था। और अब ये युवा अपने माता पिता को सुधारेंगे। अगली असली लड़ाई भविष्य के लिए लड़नी है। हर शहर में आंदोलन इसलिए फैला क्योंकि हर ड्राइंग रूम में पहले से लड़ाई हो चुकी थी। अब ये लड़ाई और सघन होनी चाहिए, घरों से बाहर निकलनी चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड का सपना और ओला उबर
जोमेटो का अंधेरा भविष्य। 2012 में मोदी जी ने कहा था, भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, युवा आबादी बूढ़ों से ज्यादा है, यही देश को आगे ले जाएगी। सबने सपोर्ट किया, मगर आज एमए पीएचडी करने वाले युवा या तो 18 घंटे ओला उबर चलाएं या जोमेटो में गिग वर्कर बन जाएं। परिवार नहीं देख पा रहे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, कल्चर खत्म। 5 साल में स्टेबल जॉब नहीं मिली तो जिंदगी खत्म। 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, डेमोग्राफिक डेबिट बन चुका है। और कर्ज, अगली 2-3 पीढ़ियां इसी कर्ज को चुकाएंगी। अब जनता को तय करना है कि प्रजा बनकर कर्ज चुकाए या नागरिक बनकर हिसाब ले। 12 साल का नैरेटिव लड़खड़ाया, नागरिक बनाम प्रजा। बीजेपी संघ ने 12 साल में वामपंथी सेकुलर नैरेटिव की जगह दक्षिणपंथी हिंदुत्व, अल्पसंख्यक विरोध, क्रोनी कैपिटलिज्म और अधिकार नहीं कर्तव्य वाला नैरेटिव उठाया। नागरिकों को प्रजा बनाने की कोशिश की, लेकिन जैन जी प्रजा बनने को तैयार नहीं है, वो नागरिक बनना चाहता है। एक झटके में 12 साल का नैरेटिव लड़खड़ा गया। व्हाट्सएप फॉरवर्ड का भूत उतरने लगा तो बीजेपी को रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी। वोट कौन देगा? लेकिन बीजेपी आईटी सेल तो जंतर मंत्र प्रोटेस्ट ने ही ध्वस्त कर दिया। आंदोलन जंतर मंत्र पर खाली कराने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये ड्राइंग रूम का आंदोलन है और एक बार मन आंदोलित हो जाए तो आसानी से शांत नहीं होता। और अब अंतिम निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं था, ये एकलव्यों के अंगूठे काटने वाली पुरानी साजिश का नया वर्जन है, नया अध्याय है। मोदी सरकार रात के घबराए हुए वीडियो, इस्तीफे और टास्क फोर्स से अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैन जी ने घर की लड़ाई जीत ली है। अब वो लौटकर माँ बाप को सुधारेंगे, नैरेटिव तोड़ेंगे और देश को प्रजा नहीं नागरिक बनाएंगे। करो या मरो का नारा लग चुका है, अगले इस्तीफे और आ सकते हैं। कर्ज की असली कहानी अभी बाकी है। भारत की युवा पीढ़ी अब खुद मालिक बन चुकी है। सवाल यह है कि अगर प्रजा बनकर चुप रहेंगे या नागरिक बनकर हिसाब मांगेंगे। जवाब ड्राइंग रूम में छिपा है और वो अब बाहर निकल चुका है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इंडिया आजकल टीवी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।